दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। आज हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस दौर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम सच्चे अर्थों में आज़ादी का मर्म और महत्व समझ पाए हैं। अक्सर स्वतंत्रता दिवस पर युवा पीढ़ी दुपहिया वाहनों पर बैठकर सड़कों पर तिरंगा लहराते हुए और हुड़दंग मचाते हुए नजर आती है। युवा पीढ़ी ने ऐसे क्रियाकलापों को ही देशभक्ति मान लिया है। स्वतंत्रता दिवस पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या हम सच्चे अर्थों में देशभक्ति का सही अर्थ समझ पा रहे हैं। युवा पीढ़ी को ही दोष क्यों दिया जाए। क्या समझदार लोग भी आज़ादी का महत्व और देशभक्ति का अर्थ समझ पाए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम वास्तविक रूप से प्रगतिशील नहीं बन पाए हैं। हमारी राजनीति का मूल चरित्र अभी भी बदला नहीं है। देश की राजनीति अभी भी जाति के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। पिछले दिनों देश की संसद में जिस तरह से जाति के मुद्दे पर राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाए गए, उसने यह सिद्ध कर दिया कि हम अभी भी जातिवादी राजनीति से बाहर नहीं आ पाए हैं। हम अभी भी पूरी तरह से राजनीति का अपराधीकरण नहीं रोक पाए हैं। वर्तमान में भी अनेक सांसद और विधानसभा सदस्य कई तरह के आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। निस्संदेह देश लगातार विकास के मार्ग पर अग्रसर है, लेकिन यदि स्वतंत्र भारत में हम अभी तक भी महिलाओं और दलितों का शोषण नहीं रोक पाए हैं, तो ऐसी आज़ादी का क्या औचित्य है। क्या इसी आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया था। सवाल यह है कि क्या मात्र कारगिल जैसे युद्ध के समय एक आम भारतवासी का खून खौल जाना ही देशभक्ति है। अक्सर यह देखा जाता है कि जब भी किसी दूसरे देश से जुड़े आतंकवादी या फौजी हमारे देश पर किसी भी तरह से हमला करते हैं तो हमारा खून खौल उठता है, लेकिन बाकी समय हमारी देशभक्ति कहाँ चली जाती है। हम बड़े आराम से देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, भ्रष्टाचार के सागर में गोते लगाकर शहीदों का अपमान करते हैं तथा अपना घर भरने के लिए देश को खोखला करने हेतु किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे समय में क्या हम देशभक्त कहलाने लायक हैं। स्पष्ट है कि मात्र बाहरी आक्रमण के समय हमारा खून खौल उठना ही देशभक्ति नहीं है। बाहरी आक्रमण के साथ साथ देश को विभिन्न तरह के आंतरिक आक्रमणों से बचाना ही सच्ची देशभक्ति है। देश पर आंतरिक आक्रमण कोई और नहीं बल्कि हम ही कर रहे हैं। दरअसल पिछले 70 वर्षों में हमने भौतिक विकास तो किया, लेकिन आत्मिक विकास के मामले में हम पिछड़ गए। स्वतंत्रता को हमने इतना महत्वहीन बना दिया कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को शहीदों को श्रद्धांजलि देने में भी हमें दिक्कत होने लगी। इस दौर में हम शहीदों का बलिदान और स्वतंत्रता का महत्व भूल चुके हैं। तभी तो आज हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस कोई मायने नहीं रखता है। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मेरे द्वारा अनेक विद्यार्थियों से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का अर्थ पूछे जाने पर अनेक विद्यार्थी कोई ठीक ठाक उत्तर नहीं दे पाए। मुझे याद आता है अपना बचपन, जब लगभग प्रत्येक घर में परिवार के अधिकतर सदस्य 26 जनवरी की परेड देखने के लिए टीवी से चिपके रहते थे। आज हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को ढो भर रहे हैं। इस दौर में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या यह वही आज़ादी है जिसकी परिकल्पना हमारे शहीदों ने की थी। क्या अपने ही जड़ों को खोखला करने की आज़ादी के लिए ही हमारे शहीदों ने बलिदान दिया था। सवाल यह है कि ऐसे दिवसों और आयोजनों से भारतीय जनमानस का मोह भंग क्यों हुआ है। दरअसल हमारे जनप्रतिनिधि भारतीय समाज को कोई भरोसा नहीं दिला पाए हैं। चारों ओर पसरे खोखले आदर्शवाद ने स्थिति को बदतर बना दिया है। यही कारण है कि आज हमने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को मात्र एक छुट्टी का दिन मान लिया है। ध्वजारोहण हेतु 1-2 घंटे के लिए कार्यालय जाने पर छुट्टी का मजा किरकिरा हो जाता है। इसलिए झूठे प्रमाण पत्र के सहारे शहीदों को श्रद्धांजलि देना ही अब हमें ज़्यादा आसान लगता है। ऐसा करते हुए हम यह भूल जाते हैं कि हम जिस मज़े की बात कर रहे हैं वह शहीदों की शहादत का ही सुफल है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हम आज़ाद हवा में सांस लेने को मज़ा मानते ही नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पराधीन भारत के दर्द को
न ही तो हमने श्रम भोगा है और न ही इस दौर में उसे महसूस करने की संवेदना हमारे अंदर बची है। इसीलिए हमारे मज़े की परिभाषा में इस छुट्टी के दिन देर तक सोना, फिल्में देखना या फिर बाहर घूमने फिरने निकल जाना ही शामिल हैं। प्रश्न यह है कि क्या हमने पराधीन भारत के दर्द को महसूस करने की कोशिश की है? इस दिन शॉपिंग मॉल में घूमना फिरना तो हो जाता है, लेकिन क्या हम इस दिन पराधीन भारत के दर्द को महसूस करने या फिर बच्चों को जानकारी देने के लिए स्वाधीनता संग्राम से जुड़े किसी ऐतिहासिक स्थल पर घूमने फिरने जाते हैं? शायद नहीं। व्यावसायिकता के इस दौर में हम इतना तेज भाग रहे हैं कि अपने अतीत को देखना ही नहीं चाहते हैं। शायद इसलिए हम और हमारे विचार भी तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन इस तेजी से बदलती दुनिया में जो हम खो रहे हैं उसका एहसास हमें नहीं है। हमारी बदलती दुनिया को देखकर ही आज गाँवों में अक्सर बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि इस समय से अच्छा तो अंग्रेजों का समय ही था। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे बुजुर्ग अंग्रेजी राज को सही ठहरा रहे हैं। उनके इस विचार का सही संदर्भ ग्रहण करने की जरूरत है। भविष्य के लिए बदलना जरूरी है, लेकिन अपने अतीत को दांव पर लगाकर नहीं। खोखले आदर्शवाद को खत्म कर और स्वतंत्रता सेनानियों तथा शहीदों का सच्चा सम्मान कर ही हम देशभक्ति और आज़ादी का असली अर्थ समझ सकते हैं। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।